भोपाल से बड़ी खबर, जहां कमलनाथ ने केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक को वापसी की मांग उन्होंने यहां पे की है पत्र लिखकर। आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध में फंसे हैं भोपाल के जैन। तो कल भी हमने जैन का जो परिवार वाले हैं उनसे क्या कुछ बातचीत हुई थी वो भी आपको सुनवाया, और अब कमलनाथ ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द वापसी की मांग यहाँ पे की है कि सही सलामत जयंत को वापस लाया जाए। आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध में फंसे हैं भोपाल बैरागढ़ के रहने वाले जैन, जिसको लेकर अब पत्र लिखा गया है विदेश मंत्री को। और कमलनाथ ने ये पत्र लिखा है, केंद्रीय विदेश मंत्री को लिखा है उन्होंने ये पत्र, और जल्द से जल्द जयंत की वापसी की मांग यहाँ पे उन्होंने इस लेटर के जरिए की है। तो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, जिसके बीच भोपाल के बैरागढ़ के रहने वाले जयंत वहां फंस गए हैं। कारोबार के सिलसिले में गए थे, जिसके बाद परिवार ने पहले पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई और अब कमलनाथ ने भी विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां कमलनाथ ने केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक की वापसी की मांग उन्होंने यहाँ पे की है। सूडान में गृह युद्ध में भोपाल के जैन जो है फंसे हुए हैं, और अब इसको लेके कमलनाथ ने केंद्रीय विदेश मंत्री को यह पत्र लिखा है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक की वापसी की मांग उन्होंने इस पत्र में की। आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध में भोपाल के जो जैन हैं वो फंसे हुए हैं, बैरागढ़ के रहने वाले हैं, और कल उनके परिवार ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। और अब कमलनाथ ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और वापसी की मांग यहाँ पे की है। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां सूडान में फंसे जयंत जल्द वापस आएंगे भारत। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय दूतावास ने जारी की है यात्रियों की लिस्ट। 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम है। 23 साल के जयंत 4 मार्च को सूडान गए थे। आपको बता दें 20 अप्रैल को वापस भारत आना था, लेकिन उससे पहले ही वहां पे हिंसा में फंस गए। और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, चलाया था। परिजनों ने पीएम मोदी से और सीएम से मदद की गुहार लगाई थी, और जिसके बाद असर हुआ है कि अब 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम आ गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है और जल्द ही भारत वो वापस आएंगे। आपको बता दें भारतीय दूतावास की तरफ से इस लिस्ट को जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, कब तक वापसी होगी? बिल्कुल, देखिए बड़ी राहत भरी ये खबर जयंत केवलानी के परिजनों के लिए है। IBC 24 ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें जयंत के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई थी कि जयंत और उसके साथी और जो अन्य भारतीय सूडान में फंसे उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी विदेश मंत्री को पत्र लिखा था, और इन तमाम जो मुहिम है उसका असर यहाँ पर नजर आया है। और लिस्ट सूडान में भारतीय दूतावास की जारी हुई है, जिसमें 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम है, और उसके साथ ही अन्य भारतीय जो वहां पर फंसे हैं उनका नाम भी आ गया है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में जयंत और उसके जो अन्य साथी हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जा सकता है सुरक्षित तरीके से। फिलहाल यहाँ पर जो जयंत के परिजन है उन्होंने IBC 24 को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रमुखता से जब ये खबर दिखाएगी और कहीं ना कहीं जो उनकी गुहार है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंची है। तो फिलहाल जयंत के परिजनों ने राहत की सांस ली है। पिछले करीबन 4 दिनों से उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जिस तरह से जयंत ने सूडान में हिंसा में फंसे होने की बात बताई थी, जो वीडियो वहां से भेजे थे कि किस तरह से हिंसा हो रही है, राशन नहीं बचा है, पीने का पानी नहीं बचा है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में परिजन बेहद चिंता में थे। लेकिन फिलहाल अब ये राहत भरी खबर है, अब परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो फिलहाल अब जयंत की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अगले 2 दिन में जयंत वापस भारत आ सकते हैं। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए हरप्रीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सूडान में फंसे जयंत अब जल्द वापस भारत आएंगे। जिस तरीके से हमारी संवाददाता बता रही थी, तो मे बी कि हो सकता है 2 दिन में उनकी वापसी हो जाए। भारतीय दूतावास ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 7वें नंबर पर जयंत केवलानी का नाम आया है। कल IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और एक बार कह सकते हैं कि फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ। पीएम मोदी और CM शिवराज से उन्होंने गुहार लगाई थी।